जो अर्जुन थे उन्होंने शंकर भगवान की तपस्या की थी और यहीं पे उनको दर्शन हुए, उसकी ये मूर्ति बनी हुई है। कम से कम 1 घड़ी या 2 घड़ी, 1 मिनट भी बैठ के अगर भगवान का ध्यान करोगे तो तुम्हारे पुण्य उदय होंगे। और आते ही बावला हो जाते हो, फोटो ले फोटो ले। भगवान भी सोची थी कि बावला थी, बावला ही बनाए रखो बस, और वही घुमाते हैं। और लास्ट में जब पटकते हैं तो इनके शरण में ही प्रभु त्राही माम, मेरी रक्षा करो रक्षा करो। तब भगवान फिर लास्ट में सब किए कराए का अंत समय में पूरा वर्णन देते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य कर्मण्येवाधिकारिष्टे मा फलेषु कदाचन। कर्म का विधान ऐसा है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। तो भगवान के मंदिर में आए हुए आप थोड़ी तो सभ्यता रखो कि आए हैं थोड़ा बैठ करके भगवान का ध्यान कर ले, वो करें। आए हो तो इनकी कृपा से आओगे, इनकी कृपा नहीं होती तो आधे रास्ते से ही गेट आउट हो जाते। वे इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आने वाला भविष्य आप ही लोग हो। पहले लोग श्रद्धा से साष्टांग दंडवत करते आते थे इनके चरणों में और उनके चरणों में, वो जमाना था। और आज जमाना देखो क्या है, मोबाइल के चक्कर में सब करना हो गया है। ये वो स्थान है जहाँ अर्जुन ने साक्षात तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। तो प्रसन्न करके भगवान से अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। तो स्थान का तेज 10 योजन मतलब 10,000 किलोमीटर में प्रभाव रहता है। अब आप देखो, खाटू श्याम जाते हैं लोग श्रद्धा से, साष्टांग दंडवत भी करते हैं, रिंगत से शुरू हो जाता है, करते हैं नहीं करते हैं। तो श्रद्धा विश्वास रूप में भगवान तो भाव और श्रद्धा का भूखा है। आते ही बावला, अरे भगवान के मंदिर में प्रवेश करो तो मोबाइल को छोड़ो, सिर्फ अपनी भाव प्रकट करो कि भगवान तुमने बुलाया, हमने आया और अब तुम्हारे शरण में आए हैं प्रभु। हमारे जो भी मनोकामना हो तुम्हारा प्रेम से मांगो भगवान से। वे बोलते हैं कि भक्त मांगता ही नहीं तो मैं क्या दूंगा। तो बावला से फोटो में मस्त घूम घाम के जा रहे थे तो जा बात सही बोल। कौन सी गाँव से आया था? आराम से, ना ये भग रहे हैं ना हम भग रहे हो। हम फोटो के लोग लिए कोई वर्जित हम नहीं लोग है। आराम से बैठ के 2 मिनट भगवान का ध्यान करो, प्रसाद लो, फिर आराम से फोटो खींचो, खींच करके जाओ, कोई मना थोड़ी। लेकिन प्रवेश करते तत्काल भगवान के सामने दंडवत हो जाना चाहिए कि भगवान तुम्हारे कृपा अहो भाग्य जो आपके दर्शन है। भाव ही तो है यार। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। राक्षस लोग भगवान ने योद्धा समझता, पुण्यात्मा लोग भगवान का चतुर्भुज में दर्शन करता। तो भाव आओ प्रसाद लो। हम लोग जयपुर से आए हैं, जमारामगढ़ से। अच्छा और अच्छा, हमने मोबाइल में देखी थी ये जगह, बहुत सुंदर तो है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो जो हमारे साथ में जो मतलब वीडियोस बनाते हैं हम, जो हमारे साथ जो लोग देख रहे हैं उनको भी जगह के बारे में पता लगे, हाँ इस कारण से और भगवान के दर्शन कारण से हाँ, हम तो लोग यहाँ पे आए हैं। हम्म तो हमारी जो जनता देख रही है वीडियो, हम्म। आप हैं जो उनको कुछ मंदिर के बारे में बताइए ताकि और भी लोग दर्शन कर पाए यहाँ ये पे। क्या था, द्वापर युग में 5 पांडवों का अज्ञातवास हुआ था। 12 साल का तो वनवास था। जब युद्ध क्रीड़ा से वो हारे थे तो 12 साल का वनवास था। 1 साल का गुप्त अज्ञातवास था। अगर देख लिए जाते तो फिर से 12 साल का वनवास करना पड़ता है। वनवास करना पड़ता। तो जब वो आए थे यहाँ तो भीम जी के द्वारा एक गुप्त स्थान बनाया गया था। उसमें दुर्गम रास्ते थे, एक आदमी को आना बड़ा मुश्किल होता था आज से 5,000 वर्ष पहले। हाँ। तो नीचे में भीम जी ने एकांत अपना बनाया, फिर यहाँ अर्जुन के लिए बनाया, बीच में जहाँ खाटू श्याम स्थापित है अभी वर्तमान में वहाँ पे नकुल सहदेव के लिए बनाया, और ऊपर 5 शिलाएँ रख करके सबके लिए। कोई भी गुप्त मंत्रणा होती थी तो पांचों वहाँ चले जाते थे और वहाँ से फिर गुप्त मंत्रणा करके अपना आगे का कार्यक्रम बनाते थे। वो गुप्त स्थान था ऊपर। उसके बाद क्या हुए, 5,000 वर्ष बीच में भूकंप भी आई होगी, लेकिन ये स्थान सुरक्षित रहा। वैसा का वैसा ही है। इसमें पूरी मिट्टी भर गई थी यहाँ गुफा में। और 80 साल पहले महाराज जी हुए, महात्मा स्वामी रामचंद्र वीर जी महाराज। तो ऊपर में जब वो गए और वहाँ ध्यान लगाए तो भगवान तपस्या की तो भगवान हनुमान के मानव रूप में दर्शन हुए। विश्व की पहली मूर्ति ऊपर में हनुमान जी की मानव रूप में है। तो आदेश मिले कि मूर्ति स्थापना करो। तो जो है 65 मन की मूर्ति बन करके आई। अब 500 आदमियों के द्वारा, उसमें दुर्गम रास्ता था, सीढ़ी उड़ी कुछ नहीं था। उस समय वो मूर्ति जो है
चढ़ाई गई, चमत्कार ढंग से मूर्ति चढ़ी, और उनकी स्थापना होने के बाद रोड, सीढ़ियाँ और ये सब जो बने बाद में बने। तो ये सब भगवान की कृपा और संत की तपस्या। उसके पहले हो सकता है और कितने संत तपे हों, क्योंकि ये तो दुर्गम था ना। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ भी मिट्टी भरी हुई थी, जब हटाया गया तो खंडित शिवलिंग मिली। फिर महाराज जी ने 2007 में एकादश रुद्र अवतार भगवान की स्थापना की। तो समय नरेंद्र मोदी आए थे यहाँ पे महाराज जी से, उस समय चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद लेने महाराज जी श्री से आए थे। अब आशीर्वाद लेकर के गए थे। 11 मुख की शिवलिंग की मूर्ति है ये। हाँ, एकादश रुद्र 11 एकादश मूर्ति। ज्योतिर्लिंग है। अच्छा, तो दोस्तों यही वो मूर्ति है जैसा कि इन्होंने बताया है। जो अर्जुन थे उन्होंने शंकर भगवान की तपस्या की थी और यहीं पे उनको दर्शन हुए, उसकी ये मूर्ति बनी हुई है। तो आप लोग भी यहाँ पे आए और दर्शन करें, और जो हमसे जो गलती हुई है, जो कि हमसे नहीं होनी चाहिए थी, आते ही फ़ोटो वीडियो, ये सही बोल रहे हैं बिल्कुल, आते पहले दर्शन करने चाहिए। तो आप लोग भी कहीं जाओ तो पहले दर्शन करो उस चीज़ के, बाद में फ़ोटो वगैरह लो। हमसे ये गलती हुई, हम मानते हैं, तो आगे हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और हम क्षमा चाहेंगे कि हमसे ये गलती हुई है। प्रसाद नहीं। प्रसाद ले लो।